फंदा जोड़ने का हो गया तो कितना हो गया 6.1 हमारा क्या हो जाएगा तीरा होगा। उसके बाद आता है इसमें एक तो लिखा ही नहीं मैंने लंबाई। अब तीरा लेने के बाद क्या करना है फिर लंबाई लेना है। बॉडी का बताऊंगी बॉडी का सेम सूट का लेते इसी तरीके से बस सूट में हमें क्या होता है हिप भी लेना होता है इसमें हिप नहीं लेना बस याद है ब्लाउज की लंबाई। अब यहाँ कैसे लेना है लंबाई शोल्डर का ये तो जॉइंट वाला इससे यहाँ से पकड़ना है और इसको इस तरीके से खींच के 13.5 क्योंकि ऊपर टक्स डला है इसमें तो 13.5 ब्लाउज की लंबाई। अब लेंगे हम क्या चेस्ट इस तरीके से तान के नहीं लेना ऐसे क्या हो रहा है गला खिंच रहा है इसको क्या करोगे नॉर्मल रखना है गले को और इस तरीके से 17.5 यानी चेस्ट कितनी हो जाएगी 35 17.5 का डबल करोगे ना हम क्या कर रहे हैं सिंगल में ले रहे हैं ना मेजरमेंट तो उसका डबल लिखेंगे उसके बाद 4 हिस्सा निकालेंगे। अब नीचे लेंगे हम कमर का इसी तरीके से लेंगे तो ये लगभग हमारा 15 का डबल हो जाएगा 30 तो 30 लिख देंगे। अब लेना हमें आर्मों। अब बॉडी में क्या करते हो ऐसे घुमा के नापते हो। अब हमारे पास क्या सिला हुआ है तो क्या करोगे इस तरीके से पॉइंट पे रखना है और इसको ऐसे गोलाई में नापना कितना आएगा इसका 8 आएगा तो 8 लिख देंगे 8 ठीक है। अब आगे का गला किस तरीके से नापते ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है सूट में भी और ब्लाउज में गला नहीं नाप पाते यदि कि हमसे छोटा ही हो जाता है तो बड़ा ही होता है। सबसे सिंपल देखो इसको यहाँ रख दो और ऐसे में पता नहीं चलता है ना। आप क्या करो स्केल तो होगा ही जब आप कटिंग करोगे स्केल को क्या करोगे इस लाइन से मिला के रखो कितना आ गया 6 आ गया। इसमें मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट आ गया हमारे पास। तो आगे का गला कितना हो गया 6। पीछे का नापेंगे पीछे का भी इसी तरीके से करके इंची टेप रखा और इसको 7। अब बाजू की लंबाई लेंगे कैसे लेंगे बताओ यहाँ से सिलाई से यूज करके कितनी आ गई 6। अब फिटिंग लेंगे बाजू की 5। ये हमारे सारे मेजरमेंट हो गए। अब क्या है देखो ये हमारा ब्लाउज रेडी है। अब इसमें हमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना।